जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया जनाब फवाद वहीद साहब ने, सीनियर नायब सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मुमताज सनतकार है। फवाद वहीद साहब बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस टुडे। जरा फरमाएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास IMF का आज होगा और जिसमें स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के हवाले से जो $3 अरब का मामला है उसकी अप्रूवल ज़ेर गौर आएगी। तो इनिशियली जो सऊदी अरब ने 2 अरब डिपॉजिट किया है और उसके बाद एक पॉजिटिव इंडिकेटर हम देख रहे हैं। ओवरऑल जो एक वाशी सूरत हाल है, आप समझते हैं कि उसको स्टेबल करने में इन फ्रेंडली कंट्रीज की वजह से और IMF के साथ जो हालिया एग्रीमेंट हुआ है उससे कितना आप पॉजिटिव उसके असरात देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो असरात बड़े पॉजिटिव हैं और जो ये $2 बिलियन की डील और जो डिपॉजिट आया है सऊदीया से, ये बड़ी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पोजीशन बनी है पाकिस्तान की थ्रू आउट द ग्लोब। और अगर आप इससे देखें तो ये बिल्कुल वक्त से उसी वक्त आ रहा है जिस वक्त IMF की बोर्ड मीटिंग है, जबकि हमारा SBA का $3 बिलियन का एग्रीमेंट हो चुका है। तो आई थिंक ये बड़ी खुशआइंद बात है और इससे जो फ्रेंडली हमारे कंट्रीज हैं जिन्होंने प्लेजेस दी हुई हैं, डिफरेंट कंट्रीज है जिसमें UAE भी है और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इन्होंने जो प्लेजेस दी हुई हैं इनको बड़ा बूस्ट मिलेगा। और अगर आप नोटिस करें तो इन द सेम टाइम फ्रेम ना फिंच ने भी हमारी रेटिंग जो है वो CCC- से हमें CCC में ले आया है, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्टर है इन्वेस्टर्स का। और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा। और जैसे हम देख रहे हैं कि आज भी डॉलर का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। तो सर ये जो सूरत हाल जो यानी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है हाईएस्ट है और अगर देखें रुपए डी वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ है, अब कुछ उसमें ठहराव आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि कोई तवीलुल मियाद कलीलुल मियाद को पॉलिसीज जो है वो कारगर साबित हो पाएंगी? देखिए, जरूरी तो ये है कि हमें एक जगह जहां लम्हिया फखरिया है ये कि जी हमें लोन मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ ये लम्हिया फिक्रिया भी है कि ये लोन हमने वापस भी करने हैं। ये लोन सिर्फ लेने के लिए नहीं है, लोन वापस भी करने हैं। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट ऐसे इकदाम ले जिसमें कैपिटल रिफॉर्म्स आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए और हम ऐसी पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकें। खासतौर पे जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो सर्कुलर डेट है। हम एनर्जी क्रंच में हैं, हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे डॉलर की पोजीशन हमारी वीक होती जा रही है, सर्कुलर डेट ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत बड़ा खदशा भी है IMF का, जिसने उन्होंने वार्निंग भी दी है कि जी हम इसको क्लोजली मॉनिटर करें। तो मेरा तो ख्याल ये है कि इस वक्त हुकूमत को जो है फोकस करना चाहिए कि हमें जब ये इमारात में मिलना शुरू हो गई हैं, हमें लोन मिलना शुरू हो गए हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टर की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ ऐसे रिफॉर्म भी क्रिएट किए जाएं जहां पर हमारी डेट सर्विसिंग के लिए आसानी हो सके और हम इस डेट को सर्विस भी कर पाए। हर कि इसको लेके हम फिर 9 महीने बाद जो है वापस इस साइकिल में मत फंस जाएं और वापस इसको हम ना ले आए उस जगह फंस जाएं जहां पर हम दोबारा खड़े थे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फवाद साहब ये फरमाइएगा कि ये जो बैरूनी फाइनेंसिंग का मामला है, ताज़ा तरीन इतलात है कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला है वो तय पा गया, तो आप समझते हैं कि ये भी खुशायद पेशरफ्त है? सर डेफिनेटली, ये देखें पाकिस्तान का जो एक कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था पिछले 6-8 महीने में और एक फिजा चल पड़ी थी पॉलिटिशियंस की और लोगों की कि जी डिफॉल्ट हो जाएगा, तो वो तो 100% इस वक्त एलिमिनेट हो चुका है। और ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है इसमें मल्टीलैटरल बायलैटरल दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं। और अगर आप नोटिस करें तो एशियन तरक्याती बैंक भी जो है उसने भी कॉन्फिडेंस शो किया है अपनी स्टेटमेंट्स में गाए बगाए, जैसा चाइनीज हेल्प ने हमें बहुत बेहतरीन गामजन किया इस रास्ते पे। तो ये जब एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा हमारे लोनर्स को, हमारे डोनर्स को, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बेहतरी साबित होगी। और मैं तो ये समझ रहा हूं इसके साइमल्टेनियसली अगर आप एक चीज देखें तो SIFC का लॉन्च है जिसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन है और उसको बढ़ाने का और उसको सेफ्टी सिक्योरिटी फराम करने का एक और एवेन्यू है। ये बहुत बेहतरीन सिनर्जाइज हो सकता है और हम इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ एग्रीकल्चर की मद में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की मद में हम बात कर रहे हैं, हम उस सब में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $40 to $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ सकती है इस सिस्टम के साथ। अच्छा सर, ये बताएगा कि बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद चैम्बर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, IMF की हमारी सियासी क़यादत के साथ मुलाकातों पे लोग सवालात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में शरीयन मुदाखलत है और उनके मैंडेट में शामिल नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को मिले इस तरह, और उनकी मुलाकातों
के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो आम इंतखाबात भी मशरूत क्या वक्त पे कराए तो मदद करेंगे। इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक सॉवरेंटी जो है वो क्यों दाव पे लगी हुई है, क्या वजह, हमारी क्या कमजोरी है? सर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ चेंबर ऑफ कॉमर्स, हमारी एक ही रिक्वेस्ट रही हमेशा कि आप बिजनेस और पॉलिटिक्स को अलहदा रखें। इकोनॉमिक मंशूर अलहदा होना चाहिए, सियासी मंशूर अलहदा होना चाहिए। हमें एक बिजनेसमैन को आप 10 साल की पॉलिसी दें और उसमें कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट जाए, उससे हमारा कोई लेना देना मत हो। हमारी किसी इकोनॉमिक टूल को वो डिस्टर्ब ना करे अपने आने से या अपने जाने से। ये जो सियासी माहौल है, इनको सियासत तक ही रहने दें, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है हर मुल्क की, वो बिजनेस होती है जो टैक्स जनरेट करती है। और अगर इन चीजों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाए, जो कि हम देख रहे हैं पिछले 15-20 सालों से मदाखलत है बिजनेस और पॉलिटिकल सिस्टम्स में, और उसी के लिए तो ये मसाइल बनते जा रहे हैं। जब जब बिजनेसमैन को फ्रीली काम नहीं करने दिया जाएगा, जब उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो वो कैसे टैक्स जनरेट करेगा, वो कैसे एक्टिविटी जनरेट करेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह अभी भी, क्योंकि देखें, कोई बैरूनी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, वो कभी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है ना वो एक बेहतर पोजीशन हासिल करे। तो डेफिनेटली इस चीज की तकलीफ तो सबको हो रही होगी, लेकिन आई होप कि हम जो है पाकिस्तान इससे आसानी से निकल जाएगा और हम इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी जगह पहुंच चुके हैं सब, और हम इससे आगे ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटिव है अफवाज पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की तवक्को जाहिर की जा रही है, 40 लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पे। फूड सिक्योरिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी मुल्क की इकॉनमी में, और जो फूड क्राइसिस है, ग़ज़ाई बहरान है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो आप समझते हैं कि जरिए खुद कफालत की तरफ इट्स ए माइलस्टोन ये जो प्रोजेक्ट है, जो सब्ज इनकलाब है? सर देखें, सबसे पहले तो हर मुल्क की सबसे पहली नीड फूड होती है, उसकी फूड सिक्योरिटी होती है। देर आए दुरुस्त आए वाला प्रोग्राम है ये, और पॉइंट पे भी आ चुके हैं जहाँ पे हमारी वीट जो है, जो गंदम है, वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारी अपनी आबादी की लोकल खपत बहुत ज्यादा है। तो फूड सिक्योरिटी की तरफ डेफिनेटली हमें काम करना चाहिए था, और हमें इसी तरफ रहना चाहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर जितनी मैक्सिमम एग्रीकल्चर को ग्रोथ दे सकते हैं, हम उसको जितनी मराद दे सकते हैं, हम उसको दें। अगर हम अपने हमसायों में देखें तो हमारे हमसाये जो हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम अपनी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट खत्म ही हो रही है। हम सिर्फ चावल के अलावा कोई चीज अपनी ही मदद पूरी नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी है, इसमें वर्किंग होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट इसमें लैक कर रही है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज जो पर एकड़ यील्ड हमसाये ममालिक में या इस रीजन में या इस खित्ते में बात करूं, तो जो उनकी पर एकड़ यील्ड है हम उससे कई गुना कम है, हम उससे 70% कम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास माइंड्स नहीं है। अगर हम समझें तो लहसुन की एक सीड अभी रिसेंटली डेवलप की है NARC ने, जो कि बेहतरीन है, और जो दुनिया इस वक्त उसकी हर नजर इस वक्त पाकिस्तान के उस लहसुन के ऊपर है कि ये कैसे इन्होंने डेवलप कर लिया। तो बात ये है कि हम कर सकते हैं, हमें सिर्फ राइट डायरेक्शन चाहिए, राइट R&D चाहिए। और जहां आपने दूसरा इशारा किया कि जहां हमारी पाक फौज ने हाथ बटाने की बात की, वो बेहतरीन है। इससे अच्छी कोई सिनर्जी नहीं हो सकती कि हमारी सॉवरेनिटी और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम्स दोनों एक जगह मौजूद हों और वो बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट को बेहतर करें। तो मेरा समझना ये है कि बड़ा इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, ये बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। इस गवर्नमेंट से हमेशा से मेरी तो ये तवक्को रही है, और मैंने देखा है इनकी वर्किंग से कि ये बिजनेसमैन खुद भी हैं, तो इनके पास से ये प्रूफ होता है, ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और ये चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े। तो ये बताएगा कि जो मुआशी इस्तेकाम है वो सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़ा होता है। आप समझते हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी वक्त की जरूरत है, मिसाक के मैशियत होना चाहिए, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या ताजिर तंजीमें हैं या सनतकारों की जो तंजीमें हैं, और इस सिलसिले में सब लोगों के एक पेज पे होना पड़ेगा। जिस तरह आपने कहा बिजनेस और सियासत अलग अलग हो, लेकिन मिसाक के मैशियत जो है आप समझते हैं कि इस वक्त देखिए, मैं अगर आपकी आवाज सही समझाऊं तो आपने ये पूछा कि माशी और सियासी इस्तेकाम जरूरी है आपस में या नहीं। तो डेफिनेटली ये वो जगह है जहां अगर सियासी और इकोनॉमिक आपके रिलेशंस एक जैसे हो जाएं और उन दोनों को एक चीज की समझ आ जाए कि मईशत जो है वो सबसे जरूरी पिलर है हमारी कंट्री का, और इसी मईशत की वजह से ये सियासत हो पाएगी। तो आई थिंक इनको एटलीस्ट मईशत के लिए
चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए हर पार्टी को, सब पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए। मैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपके इस प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी पार्टीज हैं, हम अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करें, हम सारे मिलके बैठें और मईशत के बारे में पहले सोचें और बाद में अपनी सियासत को सोचें, क्योंकि मुल्क होगा तो सियासत होगी, अगर मुल्क नहीं होगा और टैक्स नहीं जमा होगा तो सियासत नहीं हो पाएगी। ये IMF के लोन्स, ये बैरूनी ताकतें, ये इस तरह तो नहीं चल पाएंगी। हमने अगर अपना ही ज़रा मुबादला कम करके सियासत करनी है और मईशत के ऊपर सियासत करनी है तो इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हम पाकिस्तानियों के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये दोनों एक पेज पे नहीं आएंगे और बिजनेसमैन को एक जगह ये ठहराव नहीं देंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सर ये फरमाइएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से क्या इकदाम होने चाहिए, और दूसरा पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो ये जो मनसूबा है इसके फ्यूचरिस्टिक क्या अप्रोच आप देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि इक़्तिसादी रोड मैप जो है इसमें वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही टेजेबल साबित होगा? और सेकेंडली ये है कि पॉलिसियों में जो अदम तसलसल है उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो आप समझते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मेरी यही है और मैं बारहा यही रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ, हम अपने चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी यही करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी की कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूटी होगी तो हमें पता होगा, एक बिजनेसमैन को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी भी कारोबारी को ये पता होगा कि यार अगले 10 साल में मेरा ये टैक्स बनने जा रहा है, मैं इतनी ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं इस तरफ जा सकता हूँ, मैं वो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। हमने ये बदकिस्मती से हो ये रहा है कि जैसी हुकूमत बदलती है तो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बदल दी जाती है, उसकी पॉलिसी में भी डिफरेंस आ जाते हैं, और जो पीछे से चलता हुआ आ रहा होता है एक बिजनेसमैन एक पॉलिसी के तहत, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो डेफिनेट सी बात है, आपको अब समझ नहीं आ रही है कि पॉलिसी किस तरफ जाएगी, तो आप लेट का शिकार होते हैं। और आपको पता है कि कारोबार में सिंपल सी बात है, टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। तो वो जो चीजें हैं इन सबको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और तसलसल बहुत जरूरी है। मैं इस पे बारहा ये बात हमेशा प्रेस करता हूँ और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ अपने हुक्मरानों को कि बारहा आप इस पे सोचें कि जी हमें पॉलिसी दे दें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें, वही पॉलिसी हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास हो कि जब हम कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लाएं तो हम उसे ये एडवोकेट कर सकें, हम उसे बता सकें कि जनाब ये 10 साल की सब्सिडी है, जनाब ये 10 साल की आपकी टैक्स हॉलीडे है, जनाब ये इस तरह टैक्स आप देंगे। तो उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल सेट हो जाते हैं और हमारे लिए उसमें जरा मुबादला भी लेना आसान है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो जाएंगी और जो लोकल इन्वेस्टर है उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आपने सेकेंडली बात की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो अगर आप देखें पिछले 15-20 सालों में हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। हम अपनी स्मॉल और मीडियम